नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धरनी एजुकेशन में साथियों। बताओ भाई, आप कैसे हो? आपके हाल चाल क्या है साथियों? और घर परिवार में कैसे हैं साथियों? अपने हिंदी व्याकरण के बारे में बहुत ही गजब की प्रश्नोत्तरी चल रही है साथियों। बिल्कुल शाम को 7 बजे अपनी प्रश्नोत्तरी आ जाती है। कब आती है लाडलू? अपनी शाम को 7 बजे प्रश्नोत्तरी आ जाती है। जो भी साथी प्रश्नोत्तरी से जुड़ना चाहता है साथियों, वो शाम को 7 बजे आ जाया करो साथियों। बिल्कुल अपने 1 नंबर की प्रश्नोत्तरी होती है साथियों। लगभग मैं आपको 20 से 22 के मध्य आपको मैं लगभग टॉपिक क्लियर करवा देता हूँ साथियों। और सबसे बड़ी बात है साथियों, अगर आप इस क्लास को अगर ध्यान से सुन भी लोगे ना, तो भी मैं मौखिक रूप से सारी चीज़ का मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हर टॉपिक में आपको मौखिक रूप से हर चीज़ का मैं पूरा विश्लेषण के साथ बिल्कुल मैं हर चीज़ का आपको कंटेस्ट करवा देता हूँ। तो साथियों चलते हैं बिल्कुल आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है कि जो ई है साथियों, यानी कि दीर्घ ई है साथियों, दीर्घ ई या आपके लघु ई है साथियों, बताना है कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है। कंठ होता है, तालु होता है, ओष्ठ होता है या मुर्दा होता है। साथियों मैंने आपको 5 उदाहरण स्थान लिखाए थे एक क्रम में। कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है, ओष्ठ है। ये पांचों का सीक्वेंस लिखाया था साथियों। फिर मैंने आपको लिखाया था कि एक में लिखना क, च, ट, त, प। पांचों के पांचों क्रम ये बताए थे साथियों। फिर मैंने कहा था कि पहले वाले में लिखना आपको अ या आ, दूसरे वाले में लिखना है आपको दीर्घ ई या आपके लघु ई। ठीक है साथियों। तो दूसरे नंबर पे कौन आया था साथियों? आपका कंठ है, तालु है। तो सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं कि तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा लाडलो? एक का बी हो जाएगा। एक मिनट है ना। एक का राइट आंसर सभी साथी दे रहे हैं कि बी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है कि ई का जो स्थान होता है साथियों वो आपके तालु होता है। और 2 नंबर पे मैंने ये लिखा था साथियों। और ये अपनी वर्ण विचार की जो अपना जो पहला फोल्डर है साथियों, यानी कि पहला जो प्ले लिस्ट है साथियों, उसकी चौथी क्लास है या चौथी या तीसरी क्लास से मैंने ये क्वेश्चन बनाया साथियों। अधिकतर क्वेश्चन मैं वही बनाता हूँ, लेकिन साथियों केवल लैंग्वेज आपके जो पेपर में पूछेगा साथियों वही रखता हूँ मैं। क्वेश्चन अपने उदाहरण में से लेता हूँ। और जो साथी अगर अच्छा लगता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है साथियों, जो पेपर में पहले अब तक तो आए हुए हैं वो तो सारे के सारे मैंने आपको यूट्यूब पर उपलब्ध करवाई दिए है। उसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है। और मैं आपकी जो मोस्ट बनता है वो मैं ले लेता हूँ। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है कि धनुष टंकार में, धनु है, धन में टंकार, धनु है, धन में टंकार। इस शब्द में साथियों बताना है कि संधि का बना शब्द कौन सा साथियों। यानी कि साथियों आपका विसर्ग दिखती बात है साथियों की, जाहिर सी बात है कि साथियों विसर्ग लगा है तो ये विसर्ग संधि का ही उदाहरण होगा। ठीक है भाई। अच्छा, विसर्ग संधि का उदाहरण ये कह रहा है कि धनुष टंकार का संधि से बना शब्द है धनुर्टंकार, धनुष टंकार, धनुपकार। और साथियों अगला है आपका धनु है और आपका टंकार। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं कि ये कह रहा है साथियों कि यदि विसर्ग से पहले 3 नियम आते हैं साथियों आपका। यदि विसर्ग से पहले कुछ भी हो और विसर्ग के बाद में क्या हो साथियों आपका च, छ या फिर आपका तालव्य से हो, यानी कि साथियों इनके अंदर यहाँ ओब्लिक है, तो इस जो ये साथियों आपका विसर्ग है इसका क्या हो जाता है साथियों? इसको बोलते हैं तालव्य से। यदि विसर्ग से पहले कुछ भी हो, इसके बाद में आपका ट, ठ और साथियों आपका इसको बोलते हैं मूर्धन्य से, तो विसर्ग का मूर्धन्य से हो जाता। और एक इसी से उदाहरण आता है साथियों, यदि विसर्ग से पहले कुछ भी हो साथियों, बाद में आपका आपका क्या हो साथियों? आपका त अथवा क्या हो? त अथवा द हो, तथ क्या हो? तथ्य हो। तो ये जो साथियों आपका है ना विसर्ग है ना, इसका क्या हो जाता है लाडलो? आपका स हो जाता, अंत में आपका स भी आएगा, तथ्य स हो, तो अंत में क्या हो जाता है? स हो जाता। अब देखिए साथियों ये आ रहा आपका ट, ये रहा साथियों आपका विसर्ग, तो ये कौन सा बनेगा साथियों? आपका मूर्धन्य से। तो यहाँ पर लाडलो मूर्धन्य से होगा। तो बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे दिया इसका कि इसका तो बी राइट आंसर होगा। क्या होगा साथियों? इसका बी आंसर राइट होगा। बिल्कुल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए साथियों बहुत ही आपके इजी क्वेश्चन है साथियों। ये कह रहा है कि संगत संगत करो न सत्संगत वाली। तो साथियों ये कह रहा है कि संगत जो शब्द है साथियों इसका संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? बिल्कुल साथियों आपको ये भी बताना है कि ये कौन सी संधि का है। एक और मैं आपको ऐड कर देता हूँ कि ये कौन सी संधि का है। बिल्कुल ये भी बताना है साथियों आपको कि ये कौन सी संधि का है। संगत शब्द का सही संधि विच्छेद है साथियों सम प्लस में गत, सम धन में गत, सन प्लस में गत, सन प्लस में गत। देखिए साथियों आपका सम प्लस में गत है। देखिए साथियों आप सभी को पता है कि ये साथियों आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण साथियों? आपका सम धन में गत। किसका उदाहरण साथियों? आपका विसर्ग व्यंजन संधि का उदाहरण है। पता नहीं दिमाग में क्या चला।
ये साथियों आपका किसका उदाहरण, साथियों आपका व्यंजन संधि का उदाहरण। किसका है लाडलू, आपके व्यंजन संधि का उदाहरण। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका, बिल्कुल सम प्लस में गत, ये तो राइट आपका हुआ ही नहीं साथियों, सन तो नहीं होगा, अधूरा ना ए नेरा, ये इसके नीचे आपके हलंत नहीं लगा है, तो राइट आंसर आपका 3 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बिल्कुल संगत आपके साथियों पूछा हुआ उदाहरण है साथियों आपके संगत, सम प्लस में गत। बिल्कुल, तो अगला क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाफट से। ये कह रहा है कि मनोबल में कौन सी संधि है साथियों। मनोबल साथियों आपका बहुत ही अच्छा उदाहरण है साथियों, और बार बार पूछा जाने वाला उदाहरण है। ये कह रहा है कि मनोबल में कौन सी संधि है, दीर्घ है या स्वर है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है साथियों। अब साथियों अगर आपको ये क्वेश्चन अगर मैंने उदाहरण अगर मैंने आपको नहीं लिखाया है तो साथियों मैं मानूं कि यार ये उदाहरण नहीं लिखाया। साथियों याद करो साथियों, अपन का जो विसर्ग संधि का जो पहला ही नियम होता है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, बाद में कोई क्या हो साथियों आपका घोष वर्ण हो, क्या हो साथियों बाद में कोई आपका घोष वर्ण हो, तो ये जो साथियों आपका विसर्ग है साथियों, इस विसर्ग का क्या हो जाता है साथियों आपका ओ हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, ओ हो जाता है। तो मन है धन में बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, मन है धन में बल हो जाएगा। राइट आंसर हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका, विसर्ग संधि का है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत है भाई, जो साथी चैनल में नए हैं उनको सब्सक्राइब तो करना ही है। और रही बात साथियों आपको इंपॉर्टेंट बात, जो साथी आपको अपनी नज़र में साथियों की अगर हिंदी व्याकरण से सिलेबस में है तो उन तक अपने चैनल की लिंक को जरूर पहुंचाएगा साथी, और शेयर करना ना भूलिए साथियों। और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आपका प्यारा सा कमेंट साथियों छोड़िएगा कि आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है। 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि सतपुरुष में कौन सा समास है साथियों। अच्छी बात है साथियों, सतपुरुष में अच्छी बात है साथियों कि सतपुरुष जैसे आदमी भी इस दुनिया में जिंदे हैं, और साथियों वो कोई उनके सींग पूछ नहीं होते साथियों, केवल विचारों से और अपना व्यक्तित्व है, अपने कर्मों से ही साथियों आपके सतपुरुष होते हैं साथियों। तो साथियों आपको बताना है कि सतपुरुष में कौन सा समास है, बहुवीर्य समास है या कर्मधारय समास है या आपका द्वंद्व समास है या आपका अव्यय भाव समास है साथियों। देखिए साथियों अपन एक एक की बात करते हैं, तब तक आप उत्तर बताइए साथियों। अव्यय भाव समास आते ही साथियों मैं आपको हर बार 4 ही बात बताता हूँ कि यथा प्रति वाले शब्द याद रहे या बाबस वाले शब्द याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो इसका तो प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, उपसर्ग युक्त शब्द आते हैं और आपके पुनरावृत्ति वाले शब्द आते हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है। 4 बात में याद रख ली। जब भी आपका द्वंद्व समास आता है तब मैं आपको 3 ही बात बताता हूँ कि साथियों एक तो होता है इतरेतर यानी कि और, संहार यानी कि आदि, वैकल्पिक यानी कि या। ठीक है साथियों, वैकल्पिक में आपके विपरीत या विलोम शब्द आते हैं। ठीक है भाई, बात खत्म है। अच्छा, संहार में कौन से आते हैं साथियों, ये आप इसके अंदर आपके समूह का बोध करवाते हैं, एक शब्द सार्थक एक शब्द आपका निरर्थक हो जाता है। अच्छा, इतरेतर और में कौन सा आता है, इसके अंदर आपका संख्यावाची शब्द आते हैं और साथियों आपके बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे के साथियों आपके पूरक शब्द आते हैं। क्या आते हैं साथियों आपके, एक दूसरे के पूरक शब्द आते हैं। तो राइट आंसर कौन सा आपके क्रमधारय समास बचा साथियों, विशेषण और विशेष शब्द आते हैं या आपके उपमेय या उपमान वाले शब्द आते हैं। तो ये अपने को पूछ ही रहा है ना कि सतपुरुष यानी कि सत है जो पुरुष है। कौन सा पुरुष साथियों आपके, सत है जो पुरुष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलों, इसका भी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाक एक। ये कह रहा है कि रात रात में कौन सा समास है साथियों। देखिए साथियों आज अपना समास का बोलबाला थोड़ा ज़्यादा है प्रश्नों में, तो आप ध्यान से उत्तर दीजिए साथियों। केवल साथियों आपको पढ़ाए 19 में से है और पढ़ाया 19 में से यही, इसका मतलब ये नहीं कि साथियों आपको 10-5 उदाहरण लिखा दिए साथियों। हर चीज़ के मैंने आपको 20-25 उदाहरण लिखाए साथियों, और साथियों आपको समझाने में ऐसे टोटल करोगे ना तो हर चीज़ की मैंने आपको 50-50 के समथिंग उदाहरण लिखा दिए। कंटेंट और क्वालिटी 1 नंबर दी साथियों, आप खुद देखकर आपको लगेगा कि वाकई में सुविधा है। बिल्कुल साथियों, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि रात रात में। अभी देखिए साथियों ये इन समास की मैंने चारों की वापस चर्चा की है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए साथियों आपके, शब्द की क्या हो रही है साथियों आपके, पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही मेरे भाई, शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया इसका, तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। बिल्कुल 6 का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दे दी साथियों। ये कह रहा है कि समास विग्रह की दृष्टि से, समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। जो आपका असंगत है साथियों आपका कौन सा गलत है साथियों ये बताना। आपके चक्षु श्रवा यानी कि जो साथियों आपके आंखों से सुनता है साथियों उसके बारे में बताना है कि कौन सुनता साथियों आपके, सांप सुनता है, यानी कि वह जो चक्षु से देखता है। चलो देखते हैं ये गलत है कि नहीं है। मंदोदरी वह जिसका उदर मंद है, देखते हैं साथियों। निर्जन जो स्थान जन्म से
रहित हो, निर्जन यानी कि जन रहित। ये साथियों आपका जन्म नहीं साथियों, आपका जन रहित है ना। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है लाडलों, तो यहाँ पर आपको याद रखना है साथियों, यहाँ पर क्या रखेंगे याद, यहाँ पर साथियों आपका शब्द है जन, यहाँ पर लाडलों जन शब्द है ना, यानी कि जो स्थान जो जन से रहित हो, क्षण मातुर यानी कि 6 माताओं वाला, 6 माताओं वाला। ठीक है साथियों, क्षण मातुर। देखिए साथियों ये कह रहा है कि असंगत, क्षण मातुर का मतलब तो साथियों आपका बिल्कुल राइट है। निर्जन यानी कि निर का मतलब होता नहीं, नीर का मतलब होता है साथियों कि नहीं, जन का मतलब होता है साथियों जैसे अपने मनुष्य है, तो यानी कि जो स्थान जहां पर मनुष्य नहीं हो, अर्थात कोई भी जीव जंतु नहीं हो। ठीक है साथियों, अब कह रहा है कि मंदोदरी, जिसका जो उदर है साथियों, जिसका पेट है साथियों, क्या है साथियों के मंद है। चक्षु सर्वा, जो साथियों आपके जीव जो आंखों से सुनता है, यानी कि उसके कान नहीं होते साथियों, वो सांप आता है, क्या आता है साथियों आपका सांप आता है नाक पास। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाके, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ये कह रहा है साथियों कि उपसर्ग नहीं है। अच्छा उपसर्ग नहीं है, इसका साथियों आपको आंसर देना है। तब तक मैं आपको साथियों उपसर्ग क्या होते हैं मैं बता देता हूँ साथियों। उपदन में सर्ग क्या होता है साथियों आपके, उपदन में सर्ग। बिल्कुल साथियों आपके बिल्कुल 30 सेकंड में चर्चा कर लेता हूँ। उप का मतलब होता है साथियों आपके पास या साथ, क्या होता है साथियों आपके पास या साथ होता। सर का मतलब होता है साथियों आपके जुड़ना, यानी कि वे शब्द जो अपने पास या साथ जुड़ते हैं, अर्थात वे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व या पहले या प्रारंभ में जुड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ये शब्दांश होते हैं, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ये किसी शब्द के पहले या प्रारंभ में जुड़ते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन या विकार ला देते हैं। संधि नियम लागू रहता है, लागू रहे ये जरूरी नहीं होता है साथियों। बिल्कुल साथियों, समास आपके उपसर्ग मैंने आपको 3 प्रकार से पढ़ाए थे, संस्कृत बोलूँ या तत्सम एक ही बात है, हिंदी बोलूँ या तद्भव एक ही बात है साथियों, और विदेशी में ना आपको अरबी और फारसी और साथियों आपको अंग्रेजी वाले बताए थे। बिल्कुल राइट आंसर 8 का साथी दे रहे हैं कि राइट आंसर आपका 8 का ए हो जाएगा, बहादुर खानी। बदधन में मास हो जाएगा, बेधन में कूप हो जाएगा, लावारिस लाधन में वारिस हो जाएगा, लेकिन बहादुर बहादुर साथियों आपका इसके अंदर आपका उपसर्ग नहीं है। क्या नहीं है साथियों, उपसर्ग नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलों, ए हो जाएगा। फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए साथियों। ये कह रहा है कि संशोधन जो शब्द है साथियों, उसके अंदर उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है। ये बताना कि जो संशोधन शब्द है इसके अंदर उपसर्ग और मूल शब्द कौन सा साथियों। बहुत ही गजब का उदाहरण साथियों आपके सामने। ये कह रहा है कि जो संशोधन जो शब्द है साथियों, इसके अंदर साथियों यदि मैं आपके कौन सा शब्द मूल है और कौन सा इसके अंदर आपके उपसर्ग लगा है। सन प्लस में शोधन, सम प्लस में शोधन, संशोधन और संशोध प्लस में धन हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर कौन दे रहा है जल्दी से बताइए साथियों। नो का राइट आंसर आ रहा है कि बी होगा। बिल्कुल साथियों, मैं का क्या हो जाता है साथियों आपके विसर्ग हो जाता है, सम धन में शोधन क्या हो जाएगा मेरे भाई, समधन में शोधन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है साथियों कि आपके फटाफट से आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल साथी इसी तरह आपको कमेंट करते रहना। ये कह रहा है साथियों कि औपचारिक 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 है साथियों का, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय साथियों। देखिए साथियों आप उत्तर दीजिए, मैं प्रत्यय की मौखिक रूप से चर्चा कर लेता हूँ। देखिए साथियों प्रत्यय को मैंने आपको 2 प्रकार से पढ़ाया था, एक तो होता है कृत, एक होता है साथियों आपका तदित प्रत्यय। क्या होता है मेरे भाई, एक होता है कृत, एक होता है आपका तदित प्रत्यय। ठीक है भाई, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, जब किसी क्रिया मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह क्रिया के अर्थ का बोध कराए, ये तो होता है साथियों कृत प्रत्यय। ये मैंने आपको पढ़ाए थे साथियों, इसके 5 भेद पढ़ाए थे। कौन कौन से आपके कृत, क्रम, भाव और आपका कृत है, क्रम है, करण है, भाव और संबंध आपकी क्रिया है। ठीक है साथियों, और तद्धित प्रत्यय जब किसी क्रिया मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, संज्ञा या सर्वनाम विशेषण के साथ जब किसी प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और उससे बनने वाला शब्द आपका तद्धित प्रत्यय कहलाता है साथियों। ये मैं आपको 6 प्रकार से पढ़ाए थे। कौन कौन से पढ़ाए थे साथियों, हमको कृत होता है, भाव होता है, संबंध होता है, ऊनता, हीनता, लघुता पढ़ाया था साथियों, अपत्यवाचक या संतान पढ़ाया था, और आपका 6 नंबर का साथियों मैंने पढ़ाया था स्त्रीवाचक। बिल्कुल साथियों, उपचार धन में एक कौन सा हो जाएगा साथियों आपके, उपचार धन में एक। यहाँ लिख देता हूँ मैं छोटे अक्षरों में, उपचार जो शब्द साथियों, यदि मैं इसके अंदर आपका एक प्रत्यय जोड़ूंगा तो औपचारिक बन जाएगा साथियों, और ये आपका एक प्रत्यय का नियम भी होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ। तो राइट आंसर लाडो में इसका तो सी हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 10 का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। ये कह रहा है कि चतुराई में कौन सा प्रत्यय है साथियों। देखिए साथियों, ये बहुत ही गजब का उदाहरण साथियों आपका चतुराई में, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है साथियों। साथियों ये पूछ रहा है कि चतुराई जो शब्द है साथियों, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय, अह प्रत्यय है, आई प्रत्यय है, आय प्रत्यय है और अव प्रत्यय है। बिल्कुल साथियों, आपका चतुर जो शब्द है साथियों मूल,
इसके अंदर साथियों यदि मैं आपके आई प्रत्यय जोड़ूं तो क्या बन जाएगा साथियों, आपका चतुराई हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, तो राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबा के साथियों बिल्कुल अपनी अटेंडेंस उपस्थिति जरूर दर्ज करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा ना है बाबा, ये पूछ रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा ना है, ना है, ना है, तो कौन सी संज्ञा है साथियों, देखते हैं। त्रिपटक, भारत लेखक है और साथियों आपके गंगा। त्रिपटक भारत है, लेखक है और साथियों आपके गंगा है। 12 का राइट आंसर जल्दी से कौन बता देगा साथियों, बिल्कुल साथियों आपके त्रिपटक, जिसके 3 पटक हैं, बिल्कुल साथियों उसका नाम है कि ये त्रिपिटक है। भारत एक साथियों की व्यक्तिवाचक संज्ञा है साथियों। गंगा नदी विश्व में एक ही साथियों, भारत भी विश्व में एक ही साथियों, त्रिपिटक नाम का भी एक ही साथियों। लेकिन साथियों लेखक नाम के तो साथियों आपके बहुत सारे मिल जाएंगे ना, तो लेखक कौन सा हो जाएगा मेरे लाडलों, लेखक। लेखक साथियों आपके जाति का बोध करवा रहा है, किसका बोध करवा रहा है मेरे भाई, जाति का बोध करवा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी और सभी बहनों का राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सभी को आंसर राइट देते रहना है साथियों। और कमेंट में ये जरूर बताया करो साथियों कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ये कह रहा है कि किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है साथियों। देखिए साथियों मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जब तक आप पढ़िए साथियों, जो पढ़ेगा वह पास होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जेते पांव पसारिए, जेते पांव पसारिए, तेते लांबी सोर, तेते लांबी सोर, जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा हो गया ना, वो पढ़ेगा, ठीक है साथियों। और जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ देख ली साथियों, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है साथियों। और देख ली साथियों आपके जितना गुड़ डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, उतना मीठा होगा साथियों। तो साथियों ये इनको तो बोलते हैं अपन संबंधवाचक, क्या बोलते हैं साथियों, इनको तो बोलते हैं हम संबंधवाचक बोलते हैं साथियों, ये इधर वालों को। और इनको बोलते हैं साथियों अपन सह संबंध, क्या बोलते हैं साथियों, आपके सह संबंध बोलते हैं। तो साथियों पहला ही ऑप्शन आपका कि जो खाएगा जो सोएगा वह खोएगा, ठीक है साथियों। अच्छा देखिए साथियों ये तो राइट आंसर आपका ये हो गया 13 का, तो ए। लेकिन साथियों अब बात कर लेते हैं कि इन तीनों के अंदर कौन सा है सर्वनाम। बिल्कुल संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम की संख्या 6 होती है, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, लेकिन सर्वनाम की संख्या पूछी जाए तो 11 होती है। मैं तू आप यह वह, जो सो कोई कुछ क्या किसी कौन, ठीक है साथियों ये आपके 11 होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, आपके अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ठीक है साथियों। सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग 3 जगह होता है, वह शब्द का प्रयोग 4 जगह होता है, ठीक है साथियों। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको पता है साथियों आपके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है साथियों। तो ये अगला किस्म था आपका सर्वनाम का, बिल्कुल मौखिक रूप से आपकी चर्चा होगी साथियों। मात्र 1 या 1.5 मिनट में पूरा का पूरा सर्वनाम आपके खलास हो गया, ठीक है साथियों। अब देखिए साथियों बी ऑप्शन में कौन सा, कि यह अच्छा है कि वह नहीं है, यह अच्छा है कि वह नहीं है। साथियों आपको पता है कि वह शब्द का प्रयोग साथियों कहाँ होता है साथियों, कि अच्छा है वह नहीं है, तो मैं आपको करेंगे अच्छा है वह नहीं है, यानी कि अब जैसे अपन क्लास में बैठे हैं, अच्छा है कि वह नहीं है, तो साथियों आपके अन्य पुरुष का बोध करवा रहा है, ठीक है साथियों। आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब कि प्रश्न का बोध करा रहा है कि मैं स्वयं आ जाऊंगा, मैं स्वयं आ जाऊंगा, यानी निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो 13 का राइट आंसर तो आपका ए हो गया। लेकिन इन तीनों का बता दिया साथियों कि आपके उत्तम अन्य पुरुष का हो जाएगा, क्या का प्रश्न का हो जाएगा, और स्वयं आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथियों को पता है साथियों, हर का आपको साथियों में कारण सहित बता रहा हूँ। यानी कि 1 सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है साथियों। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं साथियों, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं साथियों, आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण में भी साथियों आपके 4 ही क्या भेद होते हैं साथियों, बिल्कुल। क्रिया विशेषण पहला होता है कालवाचक, कालवाचक का मतलब होता है साथियों की कबायम, बिल्कुल साथियों। एक होता है साथियों आपके स्थानवाचक, स्थान का मतलब होता है साथियों कहाँ, स्थान का मतलब होता है साथियों आपके कहाँ। एक होता है साथियों के परिमाणवाचक, तो परिमाण का वाचक का मतलब होता है कितना, क्या होगा साथियों आपके कितना। एक रह जाता है साथियों आपके रीतिवाचक का मतलब होता है कैसे, यानी कि चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है, लड़कियां मंद मंद लिखती है, बार बार लिखता है, वह बार बार पढ़ता है, वह बार बार आता है, तो यही वजह है। राधा बहुत खाती है, वह बहुत चलता है, वह बहुत खरीदता है, वह वहाँ रहता है, वह दिल्ली रहता है, वह जयपुर रहता है, वह वहाँ खेलता है, और वह शाम को खेलता है, वह सुबह घूमने जाता है, वह हमेशा रोता है। तो साथियों ये आपका कब का, यानी कि आपका किसका बोध कराएगा साथियों, अभी कब यानी कि स्थान का, कहाँ यानी आपके कब यानी तो आपके समय का यानी काल का बोध करवाएगा, और कहाँ आपके साथियों आपके स्थान का बोध करवाएगा, कितना आपका परिमाण का करवाएगा, और कैसे आपका रीतिवाचक का करवाएगा साथियों। तो साथियों ये पूछ रहा है कि वह 1 सप्ताह बाद आएगा, वाक्य में शब्द है, यानी कि वह 1 सप्ताह बाद आएगा, 1 सप्ताह बाद आएगा, इस वाक्य में साथियों आपका क्रिया विशेषण शब्द कौन सा साथियों, बिल्कुल
कब आएगा मेरे भाई, यहाँ प्रश्न कीजिए साथियों कि वो कब आएगा साथियों, तो 1 सप्ताह बाद आएगा। अभी साथियों कब का मतलब तो मैंने आपको बताया था साथियों कि ये किसका बोध करवाएगा साथियों आपके, कब यानी काल का। किसका बोध कराएगा साथियों आपके, काल का करवाएगा साथियों। तो साथियों आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, कब आएगा साथियों, 1 सप्ताह बाद आएगा। कब आएगा साथियों आपके, 1 सप्ताह बाद आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका, तो बिल्कुल बिल्कुल 1 सप्ताह बाद आएगा। कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण है, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कब आएगा, 1 सप्ताह बाद आएगा। कब आएगा मेरे भाई, एक नहीं होगा, ध्यान रखना, बिल्कुल 1 सप्ताह बाद आएगा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, 14 का बी हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में क्रिया शब्द कौन सा है साथियों, बताना है लाडलों की नीचे दिए गए जो शब्द है साथियों इनमें से क्रिया शब्द कौन सा है। तो भोजन है क्या, मिठाई है क्या, सजना है क्या और संस्कार है क्या। तो साथियों बताना है कि जो नीचे दिए गए जो शब्द है साथियों इसके अंदर आपका बताना है कि नीचे दिए गए शब्दों में क्रिया शब्द कौन सा है। भोजन क्रिया है क्या, मिठाई क्रिया है क्या, सजना क्रिया है क्या, संस्कार क्रिया है क्या। साथियों ये तो बहुत ही सरल सा साथियों, बिल्कुल साथियों आपका भोजन, भोजन कौन सा हो जाएगा साथियों, बिल्कुल भोजन क्रिया नहीं है साथियों, मिठाई क्रिया नहीं है साथियों, लेकिन सजना और संस्कार क्या हो जाएगा साथियों उनके, सजना, बिल्कुल सजना क्या हो जाएगी साथियों उनकी क्रिया हो जाएगी साथियों। ये आपका क्रिया का बहुत बड़ा। और याद रख लेना साथियों क्रिया के यानी कि मूल धातु के साथ ना यानी कि मूल धातु के साथ ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का निर्माण होता है। तो शब्द के अंत में किसके ना आ रहा साथियों, इसके ना आ रहा, तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा।